हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि पैराविद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा है। ठीक है, पर अपन पैरेलल कैपेसिटर की कैपेसिटर जो है धारिता है उसके बारे में अपन करेंगे, लेकिन अपन बात हेडिंग क्या लिया है, जब पैराविद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा है, मतलब कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ इट इज पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। मतलब पूरे में नहीं भर के क्या है, वो पार्शियली भरा हुआ है कुछ भी। जैसे मान लो, देखो आप समझ लेंगे कि ये अपना कोई पैरेलल कैपेसिटर है, समांतर संधारित्र। ठीक है, इस पर आपने ये प्लस दे दिया, ए प्लेट का क्या मान लिया प्लस, बी प्लेट पर क्या मान लिया माइनस। ये लो, इसका मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा, इसका माइनस सिग्मा। ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, दोनों प्लेटों के बीच की टोटल डिस्टेंस क्या हो गई डी। तो हमने कह दिया प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा। ये तो कौन है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। कौन है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। ठीक है, डी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, बीच की दूरी। ठीक, ये चीज होगी। अब अपन ने क्या कहा कि ये पार्शियली भरा, इसके बीच में आप मान लो कि ये ऐसे कोई पार्शियली यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरता हो, कोई पैरा विद्युत पदार्थ आपने इसमें पार्शियली फिलअप कर दिया। ये लो, अपने इसमें कोई पैरा विद्युत पदार्थ भर दिया पार्शियली। इसकी मोटाई क्या मान लिया अपन ने, कोई टी। कितना मोटा लिया, टी। तो अपन कह सकते हैं टी कौन है, पैराविद्युत पदार्थ, विद्युत पदार्थ, पैराविद्युत पदार्थ की मोटाई। टी किसको लिया है, पैराविद्युत पदार्थ की मोटाई। अब देखो आपने क्या किया, अपने एक सामान्य समांतर प्लेट संधारित्र लिया जिसकी प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व कोई प्लस माइनस सिग्मा है, प्लेटों के बीच की दूरी डी है, और इसके बीच में अपन ने कोई टी मोटाई और एप्सिलॉन आर मान लो इसको। एप्सिलॉन आर क्या मान लिया, पैराविद्युतांक। तो एप्सिलॉन आर क्या है, पैराविद्युतांक। कोई एप्सिलॉन आर पैराविद्युतांक का पैराविद्युत पदार्थ इसके अंदर भर दिया जिसकी मोटाई कितनी है, स्मॉल टी। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, इस स्थिति में क्या होगा, अपन बात करें इस स्थिति में समांतर प्लेट, इस स्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र, प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य दो माध्यम उपस्थित हो गए। दो कैसे हो गए कि आपने जो पैराविद्युत पदार्थ भरा है ये पूरे में नहीं भर के क्या भरा है, पार्शियली है, मतलब आंशिक रूप से कोई टी मोटाई तक भरा है। तो बची हुई जगह क्या होगी, तो अपन कहेंगे देखो फर्स्ट तो क्या होगा, ए तो टी मोटाई तक पैराविद्युत माध्यम टी मोटाई में तो ये है, और बी क्या होगा, डी माइनस टी। इसके अंदर क्या हो जाएगा, निर्वात की स्थिति। क्यों, क्योंकि आपने ये जो है इसमें पूरे में नहीं बल्कि आपने अब ये जो खाली जगह है इसको तो आप निर्वात ही मानोगे ना। तो आपकी स्थिति में क्या हो जाएगा, टी मोटाई तक तो पैराविद्युत माध्यम है डी माइनस टी। ये क्या है आपका पैराविद्युत, जो डी माइनस टी है उस स्थिति में क्या बच जाएगा, निर्वात की स्थिति बच जाएगी। तो इस प्रकार आपके दो हो गए। ठीक है, तो अपन बात करें निर्वात माध्यम में विद्युत क्षेत्र, निर्वात माध्यम में विद्युत क्षेत्र, निर्वात वाली कंडीशन में क्या होगा, अपन बात करें तो क्या होगा, ई नोट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। निर्वात की स्थिति में यही होगा, या इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नोट लिख सकते हो। क्यों,
क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन A, ये अपन पहले से जानते हैं। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं कि निर्वात माध्यम है वो तो कितनी दूरी तक है, d माइनस टी तक ही तो है। तो अपन दूसरा क्या है, अपन कहते हैं परावैद्युत माध्यम की स्थिति में विद्युत क्षेत्र निर्वात वाले जो उस स्थिति में तो विद्युत क्षेत्र आपने कैलकुलेट कर लिया। अब इस स्थिति में करोगे आप तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्साइलन। ये इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन आर। ये आप अपेक्षित विद्युतशीलता वाला संबंध जानते हो। अब तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या है Q अपॉन A, और ये आप जानते ही हो कि एप्साइलन आर इज इक्वल टू क्या होता है एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट। तो ये दोनों चीजें आप जानते हो। तो अपना E की वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो E इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास Q अपॉन A एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर। ये एक विद्युत क्षेत्र आ गया और एक आपका विद्युत क्षेत्र निर्वात की स्थिति में ये आ गया। ये दो विद्युत क्षेत्र आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अगर अपन बात करें प्लेटों के मध्य विभव, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर E नोट इंटू डी माइनस टी प्लस E इंटू टी। मतलब निर्वात वाली स्थिति में विभव और माध्यम की स्थिति। अर्थ क्या हो गया, V बराबर निर्वात की स्थिति में विभव प्लस परावैद्युत माध्यम की स्थिति में विभव। एक ही प्लेट जो आपका प्लेटों के बीच में दोनों चीजें उपलब्ध है, कुछ दूरी में तो क्या है निर्वात और कुछ दूरी में क्या है परावैद्युत है। तो दोनों की स्थितियों में जो आएगा उसी को तो अपन मानेंगे। तो अपन V बराबर क्या हो गया, देखो E नोट की वैल्यू क्या है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट इंटू डी माइनस टी प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू टी, या सिग्मा की वैल्यू रख दें Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट इंटू डी माइनस टी प्लस या कर दो सिग्मा की जगह क्या रख दिया Q अपॉन A, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू टी। ये आपका विभव आ गया। ठीक है, और सोल्व करना चाहो तो V बराबर क्या आप कॉमन ले लो Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट, सब में कॉमन आ गया तो इसमें तो क्या बच जाएगा D माइनस टी और प्लस इसमें क्या बच जाएगा T अपॉन एप्सिलॉन आर। ये आपने वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया, कुछ नहीं किया आपने बस इतनी एक सी चीज करी कि हमने कहा कि भाई जो अब जैसे इसमें परावैद्युत माध्यम भरेंगे तो हम पाएंगे कि दो स्थिति बन जाएगी, कुछ स्थिति तो निर्वात की रहेगी और कुछ दूरी में क्या रहेगा परावैद्युत माध्यम। तो दोनों स्थितियों में अपने विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लिया, निर्वात में और परावैद्युत। फिर अपने विभव बात करें प्लेटों के बीच में, प्लेटों में विभव क्या होगा निर्वात की स्थिति में विभव प्लस परावैद्युत माध्यम की स्थिति में विभव। तो V बराबर क्या होता है E डॉट T या D, तो ये अपने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया। आपको ध्यान होगा ये फॉर्मूला तो पहले पढ़ चुके अपन, V बराबर E डॉट D ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले से अपन ने निकाल लिया और अपने दोनों प्लेटों के बीच में अपने पास रिजल्टेंट वोल्टेज आ गया। ठीक है, अब अपने को ज्ञात क्या करना है धारिता। तो अपन बात करें, देखो बात करें संधारित्र की धारिता क्या होगा C बराबर Q अपॉन V इज इक्वल टू क्या है हमारे पास Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट, इसमें तो क्या बचा था D माइनस टी और प्लस T अपॉन एप्सिलॉन आर। यही तो हमारे पास दोनों प्लेटों के बीच का वोल्टेज ये है ना Q अपॉन A एप्सिलॉन D माइनस टी अपॉन है। ठीक है, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन V की वैल्यू पुट कर दें Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन आर। इसको अपन पुट कर दें, Q से Q कैंसिल, तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नोट अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन आर।
ये आपका धारिता आ गई। कब? जब आपने इसमें पार्शियली फिलअप किया है। ठीक है, आपने क्या किया? पार्शियली किया, मतलब पूरे दोनों प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से आपने नहीं भरा, आपने उसको आंशिक रूप से भरा, टी मोटाई तक भरा। उस स्थिति में धारिता का मान आ गया Q अपॉन, ये आ गया Q तो कैंसिल हो गया, A एप्सिलॉन नॉट बट्टे D माइनस टी इंटू 1 प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया, ये चीज हुई। अब देखो आप इसको अगर अपन सोल्व करें, अपन कहते हैं कि यदि t बराबर d है, t बराबर d है, तो उस स्थिति में क्या होगा? तो देखो t बराबर d है तो देखिएगा c इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नोट अपॉन d माइनस टी की जगह क्या पुट कर दें? d प्लस d बट्टे एप्सिलॉन r पुट कर दिया तो d माइनस डी तो क्या हो जाएगा? 0। तो इज इक्वल टू क्या आएगा? देखो a एप्सिलॉन नोट अपॉन d अपॉन एप्सिलॉन r। तो इज इक्वल टू अपने क्या कह दिया? c इज इक्वल टू क्या आ गया? a एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन r अपॉन d। आप भी जानते हो a एप्सिलॉन नोट अपॉन d, ये कौन है? a एप्सिलॉन नोट अपॉन d इज इक्वल टू c नोट, मतलब निर्वात की स्थिति में क्या कहें? निर्वात की स्थिति में धारिता, ये अपन कैलकुलेट कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो समांतर प्लेट संधारित्रों में तो ये आ गई, तो अपन कह सकते हैं C इज इक्वल टू एप्सिलॉन r इंटू सी नोट। ये जो हमारा इससे जस्ट पहले वाला डेरिवेशन है उसको अपन इससे भी प्रूफ कर सकते हैं। कब? कि जब यदि अपन कैसे कर सकते हैं? अपन कह रहे हैं कि अपने क्या किया? पार्शियली लिया, टी मोटाई का फिलअप किया था। अब टी मोटाई से अपने कंडीशन लगा दी, क्या कि हमने कहा कि यदि टी बराबर डी, मतलब यदि ये पराविद्युत माध्यम प्लेटों के बीच में पूर्णतः बढ़ जाए तो मतलब क्या होगा? टी का मान किसके बराबर है? डी के। उस कंडीशन में अपन पुट करेंगे तो हमारे पास वही डेरिवेशन आ जाएगा जो इससे जस्ट पहले था। ठीक, पहली बात ये अपनी फर्स्ट लगाया। सेकंड कंडीशन क्या लगा सकते हैं इसके अंदर? एक चीज और देख सकते हो आप, क्या? यदि प्लेटों के बीच धातु भर दें, मतलब अपन क्या करें? पराविद्युत की जगह क्या भर रहे हो? धातु या चालक। तो उस कंडीशन में आप जानते हैं धातुओं के लिए एप्सिलॉन r की वैल्यू क्या होती है? अनंत। धातुओं के लिए एप्सिलॉन r क्या होता है? अनंत। तो देखो फॉर्मूला क्या जाएगा? C इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नोट अपॉन d माइनस टी प्लस d अपॉन एप्सिलॉन r। ठीक है, तो आप भी जानते हो उस कंडीशन में आप जैसे ही ये यहाँ पर जो t अपॉन एप्सिलॉन r, तो एप्सिलॉन r की वैल्यू आप पुट क्या कर दोगे? अनंत। तो आप कह दोगे तो C इज इक्वल टू क्या जाएगा? a एप्सिलॉन r अपॉन d माइनस टी। क्या आ गया? d माइनस टी। ठीक है, क्यों? क्योंकि t अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि आप जैसे ही अगर आपने कहा कि यदि प्लेटों के बीच में टी मोटाई का क्या बढ़ते हैं? धातु बढ़ते हैं, तो धातु के लिए जो कंडक्टर हैं, चालक हैं, उनके लिए एप्सिलॉन r की वैल्यू क्या होती है? अनंत। तो अपन इस संबंध में क्या करेंगे? एप्सिलॉन r की वैल्यू क्या लगा देंगे? अनंत। तो 1/अनंत क्या हो जाएगा? 0। तो ये पद तो हो जाएगा 0, बचेगा ये पद, तो a एप्सिलॉन नोट अपॉन d माइनस टी, ये चीज आ जाएगी। ठीक, तो ये था अपना पार्शियली फिलअप का। एक बार मोटा मोटा रूप से आप देख ले दोबारा। हमने क्या किया? एक समांतर प्लेट संधारित्र लिया, दोनों प्लेटों के बीच में आपने एक पराविद्युत माध्यम की पट्टिका भर दी। ठीक है, कितनी भरी है? कोई टी मोटाई तक की टी मोटाई भर दी। तो हमने क्या कहा कि अब इस प्लेटों के बीच में दो माध्यम हो जाएंगे। ये माध्यम, ये वाली जगह तो क्या है? निर्वात, और बाकी टी मोटाई तक क्या हो गई? आपकी पराविद्युत माध्यम। अब ये इतना हो गया तो इसका अर्थ क्या हुआ कि टी मोटाई तक तो पराविद्युत माध्यम की स्थिति में विद्युत क्षेत्र होगा d माइनस टी क्या होगा? निर्वात। क्यों? क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? d। तो हमने ये कह दिया कि टी मोटाई तक पराविद्युत माध्यम और d माइनस टी में क्या लिया? निर्वात की स्थिति। दोनों स्थितियों पर ने विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। निर्वात में होगा E नोट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट या Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट, और पराविद्युत माध्यम की स्थिति में विद्युत क्षेत्र तो आप भी जानते हो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हो? एप्सिलॉन
नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। दोनों निकाल लिए, दोनों स्थिति। अब अपन कह रहे हैं दोनों प्लेटों के बीच में विभव, दोनों प्लेटों के बीच में विभव आप एक चीज निकाल सो V इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी। V इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी। तो अपने क्या किया, निर्वात की स्थिति में विभव तो ई नोट इंटू डी माइनस टी, निर्वात की स्थिति डी माइनस टी दूरी तक ही विद्यमान है, प्लस माध्यम कितनी स्थिति में दूरी है इंटू टी, तो हमने प्लस ई इंटू टी दोनों की अपने वैल्यू पुट करके वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद में क्या किया, इसके बाद में देखो आप धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। तो हमने V कैलकुलेट है अपने पुट किया, हमारे पास C की वैल्यू आ गई A एप्सिलॉन नॉट बटे डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन। ये अपना हुआ जो धारिता आई है समांतर प्लेट संधारित्र की, कब, जब उस दोनों प्लेटों के बीच में आपने क्या बर दिया, पैरा विद्युत माध्यम बर दिया कोई टी मोटाई तक। फिर हमने कहा कि यदि दो कंडीशन लगे, यदि टी बराबर डी हो, मतलब यदि अपन प्लेटों के बीच में पूर्णतः पैरा विद्युत भर देंगे तो उस स्थिति में क्या होता है, एप्सिलॉन आर गुना हो जाती है धारिता, ये अपन पहले पढ़ चुके, तो वही चीज यहाँ से अपन ने दोबारा सिद्ध करके बताई। दूसरी हमने कहा यदि प्लेटों के बीच में अपन धातु भरते हैं, मतलब टी मोटाई का क्या भरा, पैरा विद्युत की बजाय धातु, तो धातु के लिए क्या होता है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, अनंत। तो अपने इसमें एप्सिलॉन आर की जगह क्या लगा दो, अनंत। तो अपना आंसर आएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। तो ये अपने दो कंडीशन है। हाँ, अगर पूर्णतः भर दो, इसमें टी बराबर डी और कर दोगे तो आप भी जानते हो ये टोटल क्या हो जाएगा, सी धारिता क्या आ जाएगी, अनंत आ जाएगी। ठीक है, तो वो कंडीशन है। तो ये चीज थी अपने। अब अपने एक कंडीशन और देखते हैं इसके अंदर। देखो आप, नेक्स्ट कंडीशन है अपनी क्या, अपन करेंगे समांतर 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 प्लेट समांतर प्लेट समांतर प्लेट समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कब ज्ञात करना चाह रहे हैं अपन, धारिता जबकि विभिन्न मोटाइयों विभिन्न मोटाई तथा भिन्न भिन्न पैराविद्युत तथा भिन्न पैराविद्युत पदार्थ भरे हो। ठीक है, अपन बात करें कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है कब, जब विभिन्न मोटाई तथा भिन्न पैराविद्युत पदार्थ भरे हो, उस कंडीशन में क्या होगी। तो अपन बात करें कब, जब कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ इट इज द फील्ड विथ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक ऑफ डिफरेंट थिकनेस। मतलब क्या हुआ कि एक कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, बाकी सब चीजें तो वही है कि इस पे एक प्लेट धनावेशित होगी, दूसरी प्लेट क्या होगी ऋणावेशित, इस पर अगर प्लस सिग्मा है तो इस पर क्या होगा माइनस सिग्मा। इसके बीच की टोटल दूरी आप भी जानते हो क्या कहलाती है, डी, इन दोनों के बीच। अब क्या करोगे आप, करोगे इनके बीच प्लेटों के बीच में अपन विभिन्न मोटाइयों के अलग अलग खूब सारे पैराविद्युत माध्यम भरते हैं, जैसे अलग अलग आपने खूब सारे ले लिए, उस कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो अलग अलग ले लिए, ये कोई T1 मोटाई का है, ये T2, ये कोई T3, ऐसे आप कितने ले सकते हो, n तक ले सकते हो। तो यहाँ पर कोई अपन ने कह दिया ऐसे करके कोई NV है, ये कोई अपन कह दिया क्या हो गया Tn मोल, इस पर का पैराविद्युतांक एप्सिलॉन R1, इसका एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3, ऐसे इसका हो गया एप्सिलॉन R। तो अपन ने क्या कह दिया, एप्सिलॉन R1 कोमा एप्सिलॉन R2 कोमा डैश डैश एप्सिलॉन R। ये कौन है, विभिन्न पैराविद्युतांक। ठीक है, और इनकी मोटाई क्या मानी हुई है, T1 कोमा T2 कोमा डैश डैश Tn। तो क्या हो गया, विभिन्न मोटाई। ठीक,
मतलब क्या किया आपने, एक समांतर प्लेट संधारित्र लिया है और उसकी प्लेटों के बीच में आपने T1 T2 T3 ऐसे कोई n मोटाई तक के और इनके अलग अलग पराविद्युतांक है एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R3 डेस्टेस ऐसे इसमें भर दिया। तो उस कंडीशन में आपन कह रहे हैं इसकी धारिता क्या होगी। तो वही चीज, एक तो फर्स्ट निर्वात की स्थिति कितनी दूर में बचेगी भाई, निर्वात की स्थिति कितनी दूर में बचेगी। आप भी जानते हो कि D माइनस T1 प्लस T2 प्लस टेस्टेस T है, इतनी दूर के अंदर निर्वात की स्थिति बचेगी नहीं बचेगी। टोटल भाई प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, D है। उसमें से अगर T1 T2 T3 Tn तक के जितने भी आपने n मोटाई वाले जो पराविद्युत माध्यम भर रखे हैं उन सब का अगर योग करके इसमें D में से घटा दें तो ये निर्वात की स्थिति बची। ठीक है, तो वही चीज, तो अपन बात करें प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र। अब आप भी जानते हो कि निर्वात है कुछ दूर में तो ई नोट मान ले, बाकी आप भी ये सब देख ही रहे हो कि किस कंडीशन में कितने हो जाएंगे, अलग अलग होंगे। ऐसे एप्सिलॉन R1 में कोई E1 मान ले, E2 मान ले, डेस En तक हुए कि नहीं हुए। अब ई नोट की वैल्यू तो क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अच्छा E1 की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन R1। E2 की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन R2, नहीं एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2। और ऐसे E3 की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन कोई एप्सिलॉन 3। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, आपको ध्यान हो तो कि कोई भी देखो ई नोट था वो था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, अपन पहले पढ़ चुके हैं। फिर अपने कहा कि अगर माध्यम हो तो अपन कहें ई अपॉन सिग्मा या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर, ये संबंध पढ़ चुके। तो यहाँ से अपन क्या लिखते थे, ई नोट अपॉन एप्सिलॉन आर, ये संबंध अपन पहले पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। यदि माध्यम की स्थिति में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो आप निर्वात के विद्युत क्षेत्र में पराविद्युतांक का अगर भाग कर दें तो माध्यम का आएगा कि नहीं आएगा। तो उस स्थिति में देखो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नोट अपॉन एप्सिलॉन R1, E2 क्या हो जाएगा, ई नोट अपॉन एप्सिलॉन R2। ऐसे डेस अगर अपन बात करें तो En इज इक्वल टू ई नोट अपॉन एप्सिलॉन Rn आ जाएगा। ये चीज हुई। तो अपन कह सकते हैं, तो वही चीज प्लेटों के बीच में विभव, तो बीच विभव क्या होगा, फॉर्मूला आप जानते हो V बराबर E डॉट D। तो वही चीज यहाँ पर V बराबर E नोट इंटू D माइनस T1 प्लस T2 प्लस टेस्टेस Tn तक। ये तो निर्वात का है, तो इतनी दूर का तो अपन निर्वात के लिए का वोल्टेज प्लस E1 तो E नोट बटा एप्सिलॉन R इंटू T1 प्लस E नोट बटा एप्सिलॉन R2 इंटू T2 प्लस डेस्टेस, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, E नोट अपॉन एप्सिलॉन Rn इंटू T है। मतलब अपन बात कर रहे हैं कि यदि अपन इसमें विभिन्न मोटाइयों का अलग अलग भरेंगे तो निर्वात की स्थिति तो क्या बचेगी, कुल दूरी में से अपन T1 T2 इन सबको घटा देंगे, निर्वात बच गया। तो ये तो निर्वात का विभव हो गया इतना, प्लस ये हो गया T1 मोटाई वाली जो एप्सिलॉन R भर रखा है उसका विभव, ऐसे करके। तो V बराबर क्या आ गया, ई नोट कॉमन ले लें, ई नोट कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, तो D माइनस T1 प्लस T2 प्लस टेस्टेस Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस टेस्टेस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ठीक है, ये चीज़ है, दोबारा समझ लीजिए, थोड़ी सी आपको अजीब लगेगा, इसमें थोड़ा क्या है, क्योंकि अपने टोटल D डिस्टेंस अपने इस समांतर प्लेट संधारित्र बीच में, फिर अपन क्या करें, इसमें अलग अलग छोटी छोटी पट्टियां पड़ती जिनका पराविद्युतांक अलग है, एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R3 ऐसे करके n तक।
फिर सबकी मोटाई भी अलग अलग है, हेडिंग ही अपना ऐसा है, तो इसकी मोटाई को T1 T2 T3 ऐसे मान लें। तो हमने क्या कहा कि एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 ये सब तो क्या है, विभिन्न पैराविद्युतांक है, और इन सब की मोटाई भी अलग अलग है, T1 T2 T3 ऐसे Tn तक। तो बताओ निर्वात की स्थिति इस प्लेटों के बीच में कितनी दूरी में बचेगी कि D में से इन सब की मोटाई घटा दी तो निर्वात बच जाएगा। तो अपने क्या है, D में से इन सब की मोटाई घटा दी तो ये तो निर्वात की स्थिति बच गई। अच्छा, प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र, तो एक तो हो गया निर्वात का विद्युत क्षेत्र, एक हो गया एप्सिलॉन R1 वाले माध्यम में, अगला हो जाएगा एप्सिलॉन R2 वाले में, ऐसे करते एप्सिलॉन Rn तक अपने अलग अलग विद्युत क्षेत्र आ जाएंगे। निर्वात का विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये अपन पहले कैलकुलेट किए हुए हैं। अच्छा, तो E1 इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 1 माध्यम 1, E2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 माध्यम 2, E3 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 3 मतलब तीसरे माध्यम में। अगर ऐसे ही अपने एक इसको ऐसा भी लिख सकते, मतलब क्या होता है, माध्यम की स्थिति में विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और निर्वात की स्थिति में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, क्योंकि निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट होती है और माध्यम की विद्युतशीलता अपन एप्सिलॉन लेते हैं। ठीक है, अब आप भी जानते हो कि एप्सिलॉन को अपन क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट ये तो कौन है, ई नोट है, तो इसकी जगह तो ई नोट लिख दिया बट्टे एप्सिलॉन आर। मतलब यहां से पता लग गया कि किसी माध्यम की का विद्युत क्षेत्र है वो निर्वात के विद्युत क्षेत्र बट्टे पराविद्युतांक के तुल्य होता है। तो इससे क्या हुआ, अपन शॉर्टली डायरेक्ट लिख सकते E1 बराबर ई नोट बट्टा एप्सिलॉन R1, E2 बराबर ई नोट बट्टा एप्सिलॉन R2, ऐसे डैश डैश n तक क्या हो जाएगा, ई नोट बट्टा एप्सिलॉन R1। ठीक है, ये सारे विद्युत क्षेत्र अपन ने कैलकुलेट कर लिए। फिर अगर अपन विभव ज्ञात करना चाहे प्लेटों के बीच में, V बराबर क्या होता है, ई डॉट डी। ई तो पहला तो निर्वात की स्थिति में विभव, तो ई नोट इंटू डी माइनस T1 प्लस T2 Tn तक। फिर कितने, एप्सिलॉन R1 वाले माध्यम मतलब T1 तक, तो ये T1 मोटाई का विभव, फिर T2 मोटाई का विभव, ऐसे करते करते कहाँ तक पहुंच जाएंगे, n तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब इनमें कॉमन कौन है, ई नोट कॉमन है, हमने ई नोट कॉमन ले लिया, तो इसमें तो बच गया D माइनस T1 प्लस T2 डैश डैश Tn तक, प्लस इनमें क्या बच जाएगा, T1 बट्टा एप्सिलॉन R1, इसमें क्या बच जाएगा, T2 बट्टा एप्सिलॉन R2, ऐसे प्लस डैश डैश Tn अपॉन एप्सिलॉन। ये आपका इसमें प्लेटों के बीच में वोल्टेज आ गया। तो अपना वोल्टेज की वैल्यू क्या है, V बराबर क्या है, आप देखो V बराबर अपने कह दिया, ई नोट तो अपने कॉमन ले लिया, निर्वात के अंदर क्या था, D में से क्या घटाए थे, T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश करके Tn तक, प्लस क्या बचा था, T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस डैश डैश मैं लिख दूं Tn अपॉन एप्सिलॉन R। ये आपका वोल्टेज का फॉर्मूला आपने प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब आपको ज्ञात क्या करना है, धारिता, तो आप धारिता ज्ञात कर सकते हो। तो धारिता क्या हो जाएगी, आप धारिता क्या होती है, अब ई नोट की वैल्यू चाहो तो लिख सकते हो, ई नोट बराबर क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट या Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नोट। अपन ई नोट की वैल्यू पुट कर दें तो V बराबर क्या आ गया हमारे पास, V बराबर देख लो आप भाई, अपन ने ई नोट की वैल्यू पुट कर दी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब V बराबर क्या हो जाएगा, देखो Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश, यहाँ तक क्या आ गया Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस डैश डैश Tn अपॉन एप्सिलॉन R। ये आ गया, ये अपना वोल्टेज का आ गया। अब अपन जाते हैं, तो अपन कहे संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, तो धारिता क्या आ जाएगी, धारिता क्या होगी, C बराबर Q अपॉन V। ठीक है, तो C इज इक्वल टू Q, तो अपनी जगह V की वैल्यू हमने निकाली है Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट D माइनस जो आपका है T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस ऐसे करते Tn अपॉन एप्सिलॉन R। ठीक है, तो आप भी जानते हो Q से तो क्या हो जाएगा, Q कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, C इज इक्वल टू हो जाएगा A एप्सिलॉन नोट अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश Tn, एक तो प्लस
ठीक है, T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ये आपकी धारिता आ गई। कब? जब आपने विभिन्न अलग अलग मोटाइयों के पैरा विद्युत माध्यम इसमें भर दिए, उस कंडीशन में आपकी ये आ गई। ठीक है, C इक्वल टू ये आ गया। तो ये चीज है कि अगर अपन अलग अलग मोटाइयों के पैरा विद्युत माध्यम भरेंगे तो उस कंडीशन में धारिता की वैल्यू ये प्राप्त होगी। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको C ज्ञात करने के लिए V चाहिए, V के लिए E चाहिए, तो पहले E कैलकुलेट कर लो, फिर E से V प्राप्त कर लो और V से अपना फॉर्मूला लगाओ, C बराबर Q अपॉन V वाले के अंदर पुट कर लो। ठीक है, ये आज अपने दो टॉपिक थे। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं अपने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको एक क्वेश्चन दिया था उसकी, कि समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारे की 8 बूंदें परस्पर मिलकर एक बड़ी बूंद को बनाती हैं और बड़ी बूंद की धारिता है वो छोटी बूंद की कितना गुना। अब देखो आपको बात करें, सॉल्यूशन करें अपन उसका। माना बड़ी बूंद की त्रिज्या कोई कैपिटल R है और माना छोटी बूंद की त्रिज्या कोई स्मॉल r है। ठीक है, बड़ी बूंद की त्रिज्या तो क्या मान ली, कैपिटल। अब आप भी जानते हो कि 8 छोटी बूंदों से 8 छोटी बूंद बराबर क्या है, एक बड़ी बूंद। यही तो कहा है कि 8 छोटी बूंदें मिलकर एक क्या बना रही है, बड़ी बूंद का निर्माण कर रही है। तो 8 छोटी बूंद बराबर एक बड़ी बूंद का निर्माण हो रहा है। इस कंडीशन में अपन कह सकते हैं, तो मतलब 8 छोटी बूंद का, तो अपन यूज 8 गुणा छोटी बूंद का आयतन बराबर बड़ी बूंद का आयतन, क्योंकि आयतन तो सेम ही रहना है। तो 8 छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनते हो कि एक छोटी बूंद का आयतन गुणा 8 कर दिया तो 8 छोटी बूंदों का आयतन आ गया, ऐसे एक बड़ी बूंद का आयतन होगा। तो 8 गुणा 4/3 पाई r3, गोले का आयतन यही होता है, बराबर 4/3 पाई कैपिटल R3। ठीक है, तो ये जो सेम है वो तो कैंसिल हो गई। तो आप भी जानते हो कि R³ अपॉन R³ इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, ये अपन बात कर लेंगे R अपॉन R इज इक्वल टू 1/2, घनमूल ले लिया। ठीक है, तो क्या हो गया कि R इज इक्वल टू 2R। हमारे पास संबंध आ गया कि जो बड़ी बूंद का निर्माण हुआ है 8 छोटी बूंदों से मिलकर, उसकी त्रिज्या क्या है, छोटी वाली बूंद की त्रिज्या से दुगुना। अब आप भी जानते हो गोले की धारिता फॉर्मूला याद होगा, गोले की धारिता क्या होता है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये अपन कैलकुलेट किए थे चैप्टर शुरू होते ही। तो यहाँ पर भी आप भी जानते हो, तो अपने C बड़ी बूंद बटे C छोटी बूंद। ठीक है, तो इसकी हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R और इसकी हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन स्मॉल r। ठीक है, तो कैपिटल R की जगह अपन जानते हैं 4 पाई से ये तो सब कैंसिल हो गया, तो बराबर क्या आ गया, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। कैपिटल R की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2R, तो 2R अपॉन R से R कैंसिल, तो C बड़ी बट्टा C छोटी बराबर क्या आ गया, 2/1। तो अपने गया C बड़ी बराबर 2 गुणा C छोटी, कि छोटी बूंद से बड़ी बूंद की धारिता दुगुनी होगी। ठीक है, दोबारा देख सकते हो। सोल्व करने के लिए हमारे पास एक ही चीज़ है कि हमें ये कंसेप्ट है कि 8 छोटी बूंद से एक बड़ी बूंद बन रही है, तो हम कह सकते हैं 8 छोटी बूंदों का आयतन बराबर बड़ी बूंद के आयतन के तुल्य होना चाहिए। तो बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल R मान ली, छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r है। ठीक है, इसके अनुसार अपन ने आयतनों को दोनों को तुल्य रख दिया, इक्वल रखा, तो जो कैंसिल होने वो कैंसिल है। इससे रिजल्टेंट हमें क्या हुआ, इनकी त्रिज्याओं में एक संबंध प्राप्त हो गया कि बड़ी बूंद की त्रिज्या है वो छोटी बूंद की त्रिज्या की दुगुनी है। ठीक है, ये चीज हो। तत्पश्चात अपन ने क्या किया कि अपन जानते हो कि बूंद क्या होती है, तो गोले की धारिता आप जानते हो, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R।
ये चीज़ है, तो अपन ने सी बड़ी के लिए कैलकुलेट कर लिया, सी छोटी के लिए, इन दोनों का रेशो ले लिया। तो रिजल्टेंट हमारे पास आ गया कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। कैपिटल आर को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू आर। अब ये इधर संबंध है रखा, काट पीट के हमारा 2/1 अनुपात आ गया। तो बड़ी बूंद की धारिता वो छोटी बूंद की दुगुनी होगी। तो आपके ऑप्शन जो ए बी सी डी है उसमें से आंसर क्या हो जाएगा, ए। आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है, ये अपना लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन सुनो कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान कम करने के लिए प्लेटों के बीच रिक्त स्थान, दोबारा सुन लो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान कम करने के लिए प्लेटों के बीच रिक्त स्थान फर्स्ट में पैराविद्युत पदार्थ भर देते हैं, सेकंड की कम कर प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, रिक्त स्थान की दूरी कम करके प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा, थर्ड को बढ़ाकर रिक्त स्थान को बढ़ाकर प्लेटों का क्षेत्रफल घटा देते हैं, और डी है कि को रिक्त स्थान को भी बढ़ा देते हैं और क्षेत्रफल भी बढ़ा देते हैं। मतलब ये आपका थ्योरेटिकल मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जो आपने थ्योरी पढ़ी है उनमें से अगर आपने ध्यान से पढ़ा कि धारिता की निर्भरताएं किस पे होती हैं, तो आप इनमें ABCD में से आंसर दे सकते हैं और आप आंसर अपना कमेंट के रूप में बताएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।